कि 6 साल की लड़की का रेप हो रहा है और वो रेप किसी दलित की ही बच्ची का हो रहा है, तो आप बताइए कि जातिवाद है कि नहीं है। किसी आप एक ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, लाला, बनिया की बेटी का नाम बता दीजिए जिसकी 6 साल की बेटी का रेप हुआ। देश में जितनी भी कुरीतियां थी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह हो, या तमाम कुरीतियां जो हिंदू धर्म के अंदर थी। आप प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी के और पटना से चल के आज गोपालगंज में पहुंचे हैं, तो सर गोपालगंज में आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के अच्छे लोग हैं और सबसे अच्छी बात है कि गोपालगंज के जो लोग हैं सजग हैं, जागरूक हैं और अपने महापुरुषों के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध हैं। और सबसे और अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो महापुरुषों की समझ रखते हैं, अपने आंदोलन की समझ रखते हैं और बहुजन समाज क्या होता है उसकी समझ रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, जब आए देखे और युवाएं आपके साथ फोटो भी बहुत ज़्यादा खिंचवा रहे थे, इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग सर। देखिए भाइयों का प्यार है और सभी जो भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनको लगता है कि अपना बेटा हम में देखते हैं, अपना भाई देखते हैं, इस वजह से हो सकता है कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और मैं नहीं लगता है कि हम इनको फ़ैन नहीं मानते हैं, ये सब हमारे भाई हैं, गार्जियन हैं, छोटे बड़े भाई हैं, महिलाएं माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, तो हाँ ठीक है। सर हम चाहेंगे जो दर्शक नहीं जानते उनको आप आज का जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जो जयंती है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सावित्रीबाई फुले जी एक ऐसा नाम है कि इन्होंने जब इस देश के अंदर महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग के महिलाएं हों, उनको सिर्फ पर्दा में और घर में ही रहने के लिए जब मजबूर किया गया, उस वक्त माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश में अपने घर से बाहर कदम रख करके तमाम लोगों की जो बाधाएं थी, जो सामाजिक बाधाएं, पारिवारिक बाधाएं, उसको तोड़ करके पहली बार घर से बाहर कदम रखा और इस देश में महिलाओं के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोलने का काम किया। साथ ही साथ इस देश में जितनी भी कुरीतियां थी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह हो, या तमाम कुरीतियां जो हिंदू धर्म के अंदर थी, खास करके महिलाओं को लेकर, उन तमाम कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया और उसके खिलाफ लोगों को जन जागृति पैदा करके उनको बताया कि कैसे ये तमाम चीज़ें जिसको आप लगातार मानते चले जा रहे हैं आंख मूंद करके, नहीं पढ़े लिखे होने की वजह से, ये कैसे गलत है। तो माता सावित्रीबाई फुले बहुत बड़ी शख्सियत हैं और इस देश की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है उनको। और पूरे देश के अंदर आज 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको इसका व्यापक स्तर पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र के अगल बगल के जितने ज़िले हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूँ, आपके बगल का जो ज़िला है वहाँ पे जब मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बामसेप बनाया था, DS4 बनाया था, उसके माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र से बाहर निकाल करके पूरे उत्तर भारत में जब उनको फैलाने का काम किया, उस शख्स का नाम था मान्यवर कांसीराम जी। उन्होंने इनके जीवनी के बारे में यहाँ के लोगों को बताया, जिसके बाद से माता सावित्रीबाई फुले का जो नाम है वो और बड़ा हो गया और उनके कार्यों को लोग जान करके धीरे धीरे उनको अपना करके, उनको अपना सच्चा देवी मान करके, उनकी विचारों पे चल करके, उनके जो उन्होंने अपने जीवन में काम किए थे उनको देख करके प्रेरणा लेकर के उनको शिक्षा की देवी मानते हैं। सर आप भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष है और पटना से चल के गोपालगंज में आए हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज हमारा यही है, खास करके अपने समाज के लोगों को, कि हम सबको मजबूती के साथ पढ़ना है और आगे बढ़ना है, शिक्षित समाज बनाना है और किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से एक विशाल चट्टान की तरह खड़े होकर के पूरा समाज को एकत्रित होकर के लड़ने का काम करना है और अपने जो संवैधानिक हक अधिकार हैं, हक हुकूक है, उसको अगर कोई भी ताकत, चाहे वो सरकारी ताकत हो या कोई भी ताकत हो, सामंतवादी ताकत हो, उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होकर के अपने हक अधिकारों को छीनने का काम करना है। सर क्या लगता है आपको आज के टाइम में भी, अभी जो सदी चल रहा है इसमें भी क्या जात पात वाली ये भेदभाव
हैं अभी? देखिए क्या बात कर रहे हैं, अगर आप बिहार की घटनाओं को उठा करके देखें, मैं तो रोज किसी ना किसी घटना पे जाता हूँ, किसी ना किसी जिले में जाता हूँ। आप एक बात बता दीजिए कि 6 साल की लड़की का रेप हो रहा है और वो रेप किसी दलित की ही बच्ची का हो रहा है, तो आप बताइए कि जातिवाद है कि नहीं है। किसी आप एक ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, लाला, बनिया की बेटी का नाम बता दीजिए जिसकी 6 साल की बेटी का रेप हुआ हो। लेकिन बिहार में जब भी इस तरह की 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का रेप की घटना का मामला आता है तो किसी दुसाध की बेटी होती है, किसी चमार की बेटी होती है, किसी मुसहर की बेटी होती है, किसी पासी की बेटी होती है, किसी धोबी की बेटी होती है, किसी डोम की बेटी होती है। आखिर क्यों? हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जब जातिवाद नहीं है तो 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का जब रेप हो रहा है तो सारे के सारे लोग दलित क्यों हो रहे हैं? तो जातिवाद है तभी ना इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है कि 6 साल की बच्ची में वासना ढूंढ रहे हैं जो लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग। वो उनकी ये मानसिकता नहीं है कि उसमें वासना ढूंढ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे 6 साल की बेटी भी सम्मान के लायक नहीं है और तुम हमेशा नीचा रहोगे, और हमारी औकात बताने के लिए वो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो समाज है, ये समाज में ऐसे ऐसे योद्धा, महान योद्धा पैदा लिए हैं कि जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजर गए हैं। चाहे वो उधम सिंह हो, चाहे वो बाबा चौहरमल हो, या और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं वो हों, उन लोगों ने काफी भावुक हो रहे हैं। नहीं, भावुक नहीं है, वास्तविकता है भाई कि अभी भी